हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग। आज हम करेंगे साइंस का 8th चैप्टर क्लास 7। इन्होंने हमें एक एक्टिविटी करने को कहा है कि एक टीन का कैन लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दीजिए। तब तक जो भाप है वो उसमें से नहीं निकलना शुरू हो जाती। फिर तब तक भाप जब निकल जाती है तब आप उसके ऊपर एकदम ठंडा ठंडा पानी डालिए। फिर मैजिक देखिए कि जो टीन का कैन था वो भी एयर जो थी तब वो उसमें से निकली, तो वो जो टीन का कैन था वो कुछ इस तरीके से पिचक गया। देखा एयर का दम। जो हाई विंड होती है वो हमेशा लो प्रेशर बनाती है। हम इसको एक एक्टिविटी के ज़रिए समझेंगे। जैसे कि हम एक बहुत बड़ी सी कागज़ का एक टुकड़ा कट कर लेंगे, कम से कम 20 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर चौड़ी हम कट कर लेंगे और अपने फिंगर्स में ऐसे पकड़ लेंगे और फिर हम उसको फूंक मारेंगे और वो देखेंगे कि वो उड़ता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि वो उड़ रहा है और वो बड़े धीरे धीरे उड़ रहा है, क्योंकि जो हमने तेज़ तेज़ हवा फेंक रहे हैं वो उस पर इतना असर नहीं पड़ रहा, पर थोड़ा थोड़ा असर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो उड़ पा रहा है। जो हवा होती है वो हीट और जो कोल्ड है उससे बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती है, और जो हीट होती है वो उससे ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट हो पाती है। इसको हम एक एक्टिविटी के ज़रिए समझते हैं। हमें इस एक्टिविटी के लिए 2 बाउल चाहिए और 2 बोतल चाहिए। दोनों बोतलों के ऊपर हमें एक बैलून लगा लेना है और एक बाउल के अंदर हमें ठंडा पानी, दूसरे के अंदर हमें गर्म पानी कर लेना है। और जो हम ये देखते हैं कि जो बोतल को हम गर्म पानी की उसमें डुबोते हैं तो फिर जो गुब्बारा है वो फूल जाता है, और हम बोतल को ठंडे पानी की उसमें डिबोते हैं तो फिर बैलून नहीं फूल पा रहा है, क्योंकि जो हीट होती है वो हवा को फैलने देती है और जो ठंडक होती है वो उसको कम करती जाती है हवा को। जैसे कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। हम अब इसको एक एक्टिविटी के ज़रिए समझते हैं। हमें एक स्टिक लेनी है, उसके ऊपर 2 इक्वल साइज़ के पेपर बाउल जो होते हैं या पेपर कप हम उनको टांग देंगे और हम उनके अंदर कुछ भी नहीं भरेंगे, एकदम खाली रहेंगे। और एक के अंदर हम बस नीचे मोमबत्ती जलाएंगे तो फिर जो वो है वो ज़्यादा हल्का हो जाएगा दूसरे वाले पेपर कप के मुकाबले, और वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। और जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया था, ना नीचे मोमबत्ती लगाई थी, वो नीचे होने लग जाएगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्थ सरफेस होता है उसके अंदर 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। डे टाइम में जो होता है, जो पानी होता है वो ठंडा होता है, और जो जगह होती है जैसे ये बीच सा हो गया वो गर्म हो जाता है, क्योंकि जो सैंड होती है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, तो वो जल्दी गर्म हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। और जो पानी की एयर होती है वो ठंडी रहती है, क्योंकि जो पानी होता है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता। तो फिर डे टाइम में कुछ इस तरीके का मोमेंट हमें शो होता है, और जो नाइट के टाइम में होता है तब पानी गर्म हो चुका होता है तो उसको ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर वो ऐसे ही ठंडा हो रहा होता है। तो फिर पहले तो वो ऐसी, जब हमने पहले पढ़ा, जो बीच का एरिया जो सैंड थी वो जल्दी से ठंडी हो गई, क्योंकि जो नाइट का टाइम होता है वो ठंडा होता है, तो वो ठंडी हो गई। पानी था वो गर्म, क्योंकि जब डे टाइम था तब वो ठंडा वो गर्म हो रहा था, तो फिर वो गर्म हो गया अच्छे से, तब उसको ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी नाइट टाइम में कुछ इस तरीके से होता है, पानी गर्म और जो सी ब्रीज होता है वो ठंडा। अब हम क्या देखते हैं, जो इक्वेटर होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि जो सन की रेज होती है वो सीधा सीधा इक्वेटर पे पड़ती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सबसे ज़्यादा हीट होती है। और जो 30 डिग्री पे होता है, जो उससे थोड़ा ऊपर और सो थोड़ा नीचे होता है, वो मीडियम रेंज का होता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना तो ज़्यादा ठंड होती, वो मीडियम होता है। और जो पोल्स होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है और सबसे नीचे वाला एरिया होता है, वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट इतनी नहीं पहुँच पाती। कुछ आप इस तरीके में देख सकते हैं,
कुछ इस डायग्राम में जो नॉर्थ पोल है वो सबसे ज़्यादा ठंडा है और सबसे ज़्यादा ड्राई है, और जो इक्वेटर है वो मतलब गर्म है बहुत ज़्यादा, और जो ये बीच का है ये एकदम मीडियम है, ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पे ज़्यादा ठंड है। जो थंडर स्टॉर्म यानी कि जो बिजली का गिरना होता है वो कैसे मुमकिन हो पाता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। जो टेम्परेचर होता है तब वो ऊपर जाता रहता है, मतलब जो पानी होता है, पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं हवा के रूप में वो ऊपर जाता जाता है, वो क्लाउड्स में जाता जाता है, और तब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और तब वो बहुत ज़्यादा स्पीड में गिरता है, जो हमें कुछ बिजली की तरह दिखता है, कुछ इस तरीके से। साइक्लोन होता है तब जो गर्म पानी होता है तब वो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तब वो बहुत तेज़ घूम के साइक्लोन का कुछ टाइप इस तरीके से बना लेता है। और ये एक बार साइक्लोन आया था अमेरिका में भी, जापान में भी बहुत पहले आया है, और ये कुछ इस तरीके से बनता है, तब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है विंड का पानी के अंदर, तब ये साइक्लोन बनता है। कुछ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और साइक्लोन से कभी कभार तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जो डैम्स होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, रोड्स होती हैं वो टूट जाती हैं, जो घरे होते हैं, पेड़ होते हैं, और जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो ये टावर होते हैं ये टूट जाते हैं। मतलब जो ये साइक्लोन होता है ये भी पानी में आता है बेशक, पर ये बाहर जो लैंड का जो सरफेस है उसको भी ख़राब करने में पूरी सहायता करता है। टोर्नेडो एक काले रंग का एक फनल टाइप होता है कुछ, जो क्लाउड्स में बनता है, जो बहुत तेज़ एक रफ्तार से घूमते घूमते कम से कम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डस्ट के साथ और चीज़ों को हवा में ले लेता है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है टोर्नेडो। जो ये टोर्नेडो ये कुछ इस तरीके से घूमते हैं, जो ये डस्ट क्लाउड ये सब से मिल के बनता है। तब टोर्नेडो या लाइटिंग ये गिरती है तो फिर आप बाहर में हो तो फिर आप क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप मोटरसाइकिल, ट्रक इन सब के अंदर है तो फिर आप तभी उनको छोड़ के कहीं और चले जाइए सेफ़ प्लेस पे, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है वो टोर्नेडो और लाइटिंग के लिए बहुत आम सी बात है, वो उसको भी उड़ा सकता है। और या फिर आप एक फील्ड, पार्क और बड़े बड़े टॉल ट्रीज़ के नीचे हैं तो तब भी आप सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो आपके ऊपर गिर सकते हैं, तब भी आपको डैमेज हो सकता है। आप ओपन पार्क में हैं तो फिर आप टोर्नेडो की उसमें आ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए सेफ़ बिल्कुल नहीं है। और आपने अम्ब्रेला पकड़ रखा है तो फिर वो भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। और आप एक फॉरेस्ट के अंदर हैं तो फिर आप उसके छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ना उसके अंदर नीचे जाके छुप जाइए, क्योंकि वो ना तो आपको कुछ डैमेज इतना कर पाएंगे और आप एक उसको शेल्टर भी मिल जाएगी। या फिर अपने घर में हैं आप तो फिर आप जो ये वायर्ड इलेक्ट्रिक फ़ोन आप इन सब को तभी छोड़ दीजिए, वरना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जो मेटल की चीज़ है ये लाइटिंग के अंदर जाके बढ़ा जाता है, आपको डैमेज कर सकते हैं। और आप मोबाइल फ़ोन और कुछ फ़ोन चला रहे हैं तो वायर्ड वाले वो भी आपके लिए सेफ़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। और आप टीवी, कंप्यूटर ये सब चला रहे हैं तो फिर आप उनको जल्दी से अनप्लग कर दीजिए। और आप नहा रहे हैं तो फिर आप पानी से दूर रहें, वरना जो लाइटिंग है वो आपको डैमेज कर सकता है। एनेमोमीटर ये एक ऐसा मीटर होता है जो विंड की स्पीड को नाप सकता है। ये आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं ये एक हम पढ़ते हैं। आपको इसके लिए एक लकड़ी की स्ट्रिप चाहिए और एक आप पेंसिल में फोल्ड करके उसके अंदर लगा दीजिए और कुछ कप से उनको लगा दीजिए तो और फिर एक क्ले से उनको कर दीजिए और फिर ये आपका एनेमोमीटर बनके तैयार हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय।